बल्कि हम डिजिटल लेन देन के मामले में दुनिया में नंबर वन देश बन गए हैं। दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में भी हमसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में अब सीख रही हैं। अब यूपीआई के बारे में आप जानते हैं, अब हमारे इस यूपीआई को इसमें वैश्विक मान्यता धीरे धीरे प्राप्त होनी प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते और रक्षा क्षेत्र में भी शॉर्ट टर्म गेन की बजाय लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान देने वाले कुछ उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। जब हमने डीएमए की स्थापना की, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना की और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद का सृजन किया, तो कई लोगों के द्वारा यह कहा गया कि सीडीएस की स्थापना से कुछ समय तक सेनाओं में उथल पुथल रहेगी, कोऑर्डिनेशन उस तरह से शायद न बन पाए जिस तरह की अपेक्षा रखकर इस पद को क्रिएट किया गया। लेकिन हम जानते थे कि इस पद से लॉन्ग टर्म में भारत की तीनों सेनाओं और सरकार के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है वह और स्मूथली संभव हो पाएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास था। इसलिए हमने शॉर्ट टर्म पेन की बजाय लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया। साथियों, हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया। जो पुराना ढर्रा चला रहा था उसमें तीनों ही सेनाएं अलग अलग काम करती थी। इनके बीच कोलैबोरेशन सामान्यतः जितना होना चाहिए उतना देखने को नहीं मिलता था, जिस वजह से विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में स्वाभाविक रूप से थोड़ी समस्या आती थी। हमने जब इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट अवश्य था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि यह लीक से हटकर किया गया काम था। लेकिन अब आप देखिए चीजें किस तरीके से बेहतर हो रही हैं और आने वाले समय में यदि भारत किसी भी प्रकार की स्थिति से गुजरता है तो उसके पास तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आप देखें तो जब हमने हथियारों की पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट तैयार की और इस बात की ओर हम आगे बढ़े कि भारत के सैनिकों के हाथों में भारत में बने ही प्रोडक्ट्स होंगे, इस पर भी कुछ लोगों के द्वारा यह सवाल उठाए गए कि हमारे यहां बने प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास के नहीं होंगे, विश्व स्तरीय नहीं होंगे। हालांकि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से असहमत हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यदि हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को मौका ही नहीं देंगे तो वह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। और प्रारंभ में हमें कुछ दिक्कतें आई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शॉर्ट टर्म पेन हुआ, लेकिन सेना की मजबूती और डिफेंस सेक्टर की सेल्फ रिलायंस, डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता के लिए हमने इस शॉर्ट टर्म पेन के बजाय देश के लॉन्ग टर्म गेन पर ही हम लोगों ने ध्यान दिया। साथियों, हमारी सरकार ने लॉन्ग टर्म गेन को ध्यान में रखकर डिफेंस सेक्टर में हुए जो कुछ चेंजेज हैं, जब आप बारीकी से उसका आकलन करेंगे तो आपको कई ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमने इंडिया के डिफेंस सेक्टर को कितने रेडिकल रूप से चेंज किया है। हमने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था, भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में प्रभावी तरीके से हम लोगों ने काम किया है और उसका आउटपुट मिलना भी प्रारंभ हो गया है।